तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि जी गर्ल फैमिली के एल्डर्स एक सीक्रेट मीटिंग कर रहे होते हैं जिसमें वो लोग डिस्कस कर रहे होते हैं कि कौन से बच्चे को यूज किया जा सकता है और कौन सा बच्चा सबसे बेस्ट है। तो वहां पर नंबर 2 और नंबर 10 का नाम आता है। तो वो लोग मास्टर जी गर्ल की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि मास्टर जी गर्ल, आप यहाँ पर इतने ज्यादा परेशान क्यों हैं और यहाँ पर किन सोचों में खोए हुए हैं? क्या आपके ग्रुप 7 में कोई भी ऐसा नहीं है जो नोटिसेबल हो, यानी कि जिसके बारे में बात की जा सके? तो वो कहते हैं नहीं, मेरे ग्रुप में कोई भी स्ट्रॉन्गर नहीं है, सभी के सभी कमजोर हैं। वो सोच रहे होते हैं कि मैं नंबर 28 के बारे में यहाँ पर सभी को नहीं बता सकता, और नंबर 22 अगर वाकई में यहाँ पर सक्सीड हो जाता है, यानी कि अगर वो सेक्टर लीडर बन जाता है, तो फिर तो हमारी फैमिली का कुछ बचेगा ही नहीं, हम लोग सभी लोग मारे जाएंगे। मास्टर जी गर्ल उन लोगों से कहते हैं कि मुझे लगता है कि मैं नंबर 2 के साथ आगे बढ़ना चाहिए। मैं अपनी पोती को नंबर 2 के साथ इंट्रोड्यूस करवाऊंगा और उसके बाद अपनी पोती की शादी नंबर 2 के साथ करवा दी जाएगी, हम लोग उसके साथ उसकी शादी करवाएंगे। सुनने के बाद वो एल्डर से कहते हैं लेकिन नंबर 2 जो है उसका चेहरा बहुत ज्यादा खराब है, क्या आपको लगता है कि आपकी पोती उस लड़के को पसंद करेगी? क्योंकि उसका चेहरा काफी ज्यादा डरावना दिखाई देता है। मास्टर जी गर्ल उसे कहता है कि मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि उसका चेहरा कैसा दिखाई देता है, तुमने कहा कि वो काफी ज्यादा बेहतर है, वो वाकई में बेहतर है, तो इसका मतलब यह है कि वो इस कंपटीशन को जीतने के लायक है। अगर वो कंपटीशन को जीत जाता है, हमारी मदद से हम उसकी मदद करेंगे और वो कंपटीशन को जीत जाएगा, उसके बाद मैं अपनी पोती की शादी उसके साथ करूंगा। अगर मैं अपनी पोती की शादी उसके साथ कर देता हूं और मेरी पोती से उसका एक बच्चा हो जाता है और उसके बाद हम उसे अपनी जी गर्ल फैमिली में ले आएंगे, यानी कि हम दोनों की फैमिलीज आपस में रिश्तेदार हो जाएंगी, तो फिर हमारी जी गर्ल फैमिली को टैंक फैमिली की फुल सपोर्ट हासिल हो जाएगी, जिस तरह हमारी जी गर्ल फैमिली बड़ी तेजी के साथ राइज कर पाएगी। तो ये मेरा मास्टर प्लान है। तुम सभी लोगों को मेरे प्लान की समझ आ गई क्या? तुम में से किसी को इस बात से कोई एतराज तो नहीं है? वो सभी लोग उसकी बात सुनने के बाद कहते हैं कि हम सभी लोग अपनी जी गर्ल फैमिली को रिवाइव करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और अगर आप यहाँ पर इतनी बड़ी कुर्बानी देने को तैयार है अपनी पोती की, तो फिर हम सभी लोग यहाँ पर आपके साथ हैं। मास्टर जी गर्ल उनसे कहते हैं तो भी ठीक है, हम लोग मीटिंग को फिलहाल के लिए क्लोज करते हैं। फिर साथ ही वो कहते हैं कि नंबर 28 मैं तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी चूज नहीं करने वाला, और वैसे भी बहुत सारे एल्डर्स तुम्हारे पीछे, यानी तुम्हारी अपनी फैमिली के एल्डर्स में मरा हुआ देखना चाहते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि तुम सेक्टर लीडर बनने तक जिंदा रह पाओगे। नंबर 2 तुमसे बहुत ज्यादा नफरत करता है, तो मैं इसी नफरत को तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करूंगा और उसको इस्तेमाल किया जा सकता है और वो हमारी फैमिली का लिटिल मास्टर बन सकता है। यहाँ पर से नेक्स्ट सीन में फिर से ग्रुप 7 के दिखाया जाता है, जहाँ पर मिरियो जो होती है वो अपने शुरिकन्स को फेंक रही होती है, वो सामने शुरिकन्स को फेंक दिया और उसका निशाना काफी ज्यादा बेहतर हो चुका होता है, और सभी लोग यहाँ पर अभी भी अपनी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तो जंगल में प्रैक्टिस कंप्लीट हो चुकी है, अब यहाँ पर मैंदरमैन की प्रैक्टिस स्टार्ट हो चुकी है। मिरियो कहती है कि वहाँ पर जंगल में हमें कम प्रैक्टिस करना पड़ती थी और यहाँ पर हमें ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ती है, लेकिन वहाँ पर जंगल में जमीन पर सोना पड़ता था और यहाँ पर हम लोग कंफर्टेबल बेड के ऊपर सोते हैं और ये काफी ज्यादा बेहतर है। तो इसी के साथ ही मिरियो यूरी से पूछते हैं मुझे ये बताओ कि इचियोन कहाँ पर है, क्या वो फिर से वर्क रूम में चला गया? तो वो उसे कहती है हाँ वो फिर से वर्क रूम में चला गया, वो अकेले नहीं जाता बल्कि योनम्योंग उसे अपने साथ खींचकर वहां पर ले जाता है, पता नहीं वो लोग वहां पर कर क्या रहे हैं। तो मिरियो से कहती है कि वो लोग आए वहां पर क्या कर रहे हैं, लगता है कि वो लोग कुछ स्पेशल बना रहे होंगे। तो मिरियो से कहती है कि वैसे भी टैंग इचियोन के पॉइजन काफी ज्यादा सुपीरियर है, वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के पॉइजन बनाता है, लेकिन ये लोग पॉइजन का करने में वाले हैं इतने सारे पॉइजन बनाकर। इन वर्क रूम के अंदर का दिखाया जाता है जहां पर इचियोन अपनी तारीफें कर रहा था और कहता है क्या तुम देख रहे हो ये पॉइजन सबसे बेस्ट है, मैंने अपना जी जान लगाकर इस पॉइजन को अपने आप से बनाया है। तो हमारा योनम्योंग जो होता है उस पॉइजन को उठाता है और उसे कहता है क्या वाकई में ये सबसे बेस्ट है? इचियोन उसे कहता है हाँ ये बहुत ज्यादा बेस्ट है, तुम इसको करने के वाले हो, तुम इससे किसके ऊपर जाकर यूज करोगे? इसके साथ ही हमारा योनम्योंग उस पॉइजन को पी जाता है। जैसे ही वो इस पॉइजन को पी जाता है, इचियोन चिल्लाकर उसे कहता है कहीं तो पागल तो नहीं हो गए, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया जो तुम क्या कर रहे हो, तुमने पॉइजन को इसी तरह से पी लिया। इसके साथ ही वो आगे बढ़ता है, जाकर उसे झटके देना शुरू कर देता है और कहता है कि जल्दी से पॉइजन को बाहर निकालो, जल्दी से बाहर थूको या उल्टी करो। उसे जोर जोर से हिला रहा होता है, तुम्हारे योनम्योंग के मुंह के अंदर से गैस निकलती है, वो गैस पॉइजनस होती है और वो गैस जो होती है इचियोन के मुंह पर लगती है, इचियोन की आंखें जलना शुरू हो जाती हैं, वो वहीं पर नीचे बैठ जाता है और कहता है तुमने क्या कर दिया, तुमने अपने मुंह के अंदर से पॉइजन मेरे ऊपर क्यों थूक दिया? तो हमारा योनम्योंग उसे कहता है कि मैंने कब थूका है, तुम ही तो मुझे यहाँ पर जोर जोर से हिला रहे थे, आज जरूरत क्या थी मुझे इतने जोर से हिलाने की? तुम्हारा योनम्योंग जब उस पॉइजन को पी जाता है थोड़ी देर के बाद उसे फर्क नहीं पड़ता, तो वो कहता है ये क्या, तुम्हारा पॉइजन तो बहुत ज्यादा कमजोर है, तुम तो इसकी बहुत ज्यादा तारीफें कर रहे थे। तो इचियोन उसे कहता है कि ये क्या, मेरा पॉइजन जो था ये बहुत ज्यादा पावरफुल पॉइजन था, इस पॉइजन को पीने के बाद तुम्हारे इंटरनल ऑर्गन्स पिघल जाने चाहिए थे, लेकिन तुम बिल्कुल सही सलामत कैसे खड़े हो? ऊपर से तुम अभी तक बेहोश भी नहीं हुए, पॉइजन के इफेक्ट्स की वजह से या तुम्हें उल्टी आनी चाहिए थी, खून की उल्टी आनी चाहिए थी। योनम्योंग उसे कहता है क्या तुमने देखा, मुझे इस पॉइजन का बिल्कुल ही फर्क नहीं पड़ा, मुझे ये बताओ क्या तुम यहाँ पर कोई और पॉइजन बना सकते हो, मुझे कुछ और चाहिए होगा। तो इचियोन चिल्लाकर उसे कहता है कि हाय तुम इस पॉइजन से मर क्यों नहीं रहे? जबकि मिरियो बाहर खड़ी होती है और कहती है मुझे लगता है कि ये लोग अंदर कुछ कर रहे हैं, मुझे समझ तो नहीं आ रही क्या कर रहे हैं, लेकिन इनके चिल्लाने से लग रहा है कि जो भी कर रहे हैं वो काम नहीं बन रहा। यूरी से कहती है हाँ मुझे भी लगता है कि इनका काम नहीं बन रहा, उन्हें ये नहीं पता कि अंदर क्या चल रहा है। तो इसी के साथ फिर से अंदर का सीन दिखाते हैं और उसके लिए फिर से एक नया पॉइजन बनाता है और हमारा योनम्योंग जो होता है उस पॉइजन को भी पी जाता है। तो इचियोन उसे कहता है कि बताओ क्या इसका कोई असर हुआ? तो वो कहता है नहीं मुझे इसके ऊपर इसका भी कोई असर नहीं हुआ, मुझे बताओ क्या तुम्हारे पास कोई और पॉइजन है? तो इचियोन उसे कहता है नहीं मेरे पास और कोई भी पॉइजन नहीं है, मुझे ये बताओ कहीं तुम्हारी बॉडी के अंदर कोई एंटीटॉक्सिन तो नहीं है, तुम जितना पॉइजन पीते हो वो सारे का सारा
सारा पॉइजन तुम्हारे पर असर ही नहीं करता। इसी के साथ हमारा योनम्योंग यहाँ पर हमें बताता है कि उसने एक स्पेशल टेक्निक को अप्लाई किया हुआ है। उसने अपनी बॉडी के अंदर अपनी बॉडी को टैंपर किया है एक स्पेशल टेक्निक के साथ, जिसकी वजह से वो जितने भी पॉइजन को अपनी बॉडी के अंदर पिएगा वो सारे के सारे पॉइजन जो है वो की शेप ले लेंगे, यानी कि एब्जॉर्ब होने के बाद वो की बन जाएंगे और उसकी बॉडी में एब्जॉर्ब कर उसकी एनर्जी को इंक्रीज कर देंगे। वो किसी किस्म का पॉइजन ही क्यों ना हो, इसकी बॉडी के ऊपर अब कोई भी पॉइजन जो है वो काम नहीं करेगा, क्योंकि वो सारा पॉइजन बॉडी में जाने के बाद ही की एनर्जी में चेंज हो जाएगा। स्पेशल टेक्निक को डीमनली पॉइजन टेक्निक कहते हैं। तो योंगम्योंग कहता है कि अगर पॉइजन एक खास लिमिट के अंदर हो तो इसका मतलब यह है कि वो पॉइजन मेरे लिए इंटरनल एनर्जी से ज्यादा कुछ भी नहीं है। एक पॉइजन जो कि खास लिमिट में हो, यानी कि यहाँ पे लफ्ज यूज किया जा रहा है खास लिमिट का, तो अगर उससे ज्यादा हो जाएगा तो फिर इसके लिए नुकसानदेह होगा। हमारा योंगम्योंग कहता है कि मुझे लगता है कि अब ये वाला पॉइजन तो मेरे ऊपर और ज्यादा काम नहीं करेगा, क्योंकि इस पॉइजन की एनर्जी बहुत ज्यादा वीकर होती जा रही है और मेरी बॉडी की एनर्जी बढ़ती जा रही है। मुझे और ज्यादा पावरफुल पॉइजन की जरूरत है। इस कंपटीशन के खत्म होने के साथ ही यहाँ पर बहुत सारा कचरा है जिसे मुझे साफ करना है, स्पेशली अपनी टैंक फैमिली में। टैंक फैमिली में बहुत सारे एल्डर्स हैं जो कि मेरे और मेरी माँ के खिलाफ थे। उन सभी लोगों को वाइप आउट करना और उन सभी को खत्म करने के लिए मुझे पावर की जरूरत पड़ेगी और पावर मैं इसी तरह से बढ़ा सकता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर अपनी टैंक फैमिली में से गद्दारों को निकालूंगा और उन सभी को सजा दूंगा, और उसके बाद सिर्फ यही नहीं बल्कि और भी बहुत सारे लोग हैं जिनमें ह्यूक्सा रियोन और मा वेंगजियोन, इन दोनों से भी मुझे बदला लेना है। कि ह्यूक्सा रियोन के साथ हमारा इतना बुरा रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी वो भी हमारा एक दुश्मन है। मास्टर रियोन ने यंग एज में 9 सेक्टर्स में से 3 बड़े सेक्टर्स को बर्बाद कर दिया था, यानी कि वो इतना पावरफुल मास्टर है। उसे एक प्रोडिजी कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। अगर मैं अपनी प्रीवियस लाइफ की बात करूं, जब मैं एक स्वॉर्ड गार्ड था, तो मुझे लगता है कि मैं इसके साथ फाइट कर सकता था। मैं हेड ऑन उसके साथ फाइट करता, हो सकता है मैं फाइट को जीत भी जाता, लेकिन इस लाइफ में फिलहाल के लिए मेरी कल्टीवेशन बहुत ज्यादा लो है। फिलहाल के लिए मैं योन से फाइट करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। योनम्योंग वहाँ पर सोच रहा था क्या पता इजियोन यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल पॉइजन क्रिएट कर सके, जबकि इजियोन उसे कहता है कि तुम मेरी तरफ इस तरह से क्यों देख रहे हो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर मैं इससे ज्यादा बेहतर पॉइजन तुम्हारे लिए बिल्कुल भी नहीं बना सकता, और अगर तुम्हें बेहतर पॉइजन चाहिए तुम्हें हमारी टैंक फैमिली के 10 पॉइजन को ट्राई करना चाहिए, वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइजन है। योनम्योंग उसे कहता है कि तुमने यहाँ पर पॉइजन के बारे में बताया कि 10 पॉइजन है, वो कौन से पॉइजन है? कहता है कि हमारी फैमिली में ब्लड लाइन में ऊपर से नीचे की तरफ चलते आ रहे हैं, ये बहुत ही पावरफुल पॉइजन है। 10 फैमिली के बहुत ही खतरनाक पॉइजन जो तुम्हें बाहर कहीं पर भी नहीं मिलेंगे। जनरेशन टू जनरेशन सिर्फ और सिर्फ टैंक फैमिली को ही आगे दिए जाते हैं और उनको बनाना सिखाया जाता है, इसी वजह से ये सिर्फ और सिर्फ टैंक फैमिली के पास ही है। नंबर 1 से लेकर नंबर 10 तक इनकी पावर लेवल जो बढ़ती जाती है, और जब तक नंबर 10 को यूज किया जाता है तब तक इंसान मर चुका होता है, यानी कि कोई भी पावरफुल मास्टर भी इन पॉइजन को बर्दाश्त नहीं कर सकता। हालांकि इन पॉइजन मेथड्स को बनाने के आधे से ज्यादा तरीके जो है वो लॉस्ट हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारे पास अभी भी कुछ बॉटल्स बाकी हैं और वो सिर्फ और सिर्फ हमारे एल्डर्स के पास है, वो एल्डर्स ही दे सकते हैं। तो हमारा योंगम्योंग उसकी बातें सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान हो रहा था, क्योंकि आज तक उसने अपनी टैंक फैमिली के 10 पॉइजन के बारे में नहीं सुना होता। तो वो कहता है कि वाकई में वो इतने पावरफुल पॉइजन है कि वो किसी पावरफुल मास्टर को भी पैरालाइज कर सकते हैं या फिर जान से मार सकते हैं। योनम्योंग कहता है यही तो वो पॉइजन है जो मुझे चाहिए थे, और साथ ही वो अपनी डेविलिश स्माइल देता है। तो जियोन उसे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या देख रहे हो, कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं पॉइजन बना सकता हूँ? नहीं, 10 पॉइजन का फार्मूला मेरे पास नहीं और ना मैं इन पॉइजन को बना सकता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 10 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा योनम्योंग इन 10 पॉइजन को कहाँ से हासिल करेगा और कैसे हासिल करेगा। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।